नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आज हम बात करेंगे 600 BC पूर्व की चर्चाएं करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हमने 16 महाजनपद को इतिहास में पढ़ लिया था और उसके बाद आता है 600 BC का धार्मिक आंदोलन। ठीक है ना। और हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनके एक एक बातों से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं, बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है ना, कि गौतम बुद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से क्या ताल्लुकात रखते हैं, अब हम इनके बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है ना। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज भी किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध हैं हमारे, जिनको लाइट ऑफ एशिया और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ऐसे ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि शाक्य मुनि किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनका जन्म के बारे में, कि जन्म कहाँ हुआ, कौन इनका पालन पोषण किया। ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कहाँ पे मरे, कहाँ ज़्यादा उपदेश दिए। ठीक है ना, कहाँ कम उपदेश दिए, कौन सी नदी है, कौन सा देश है। ठीक है ना। तो हम आगे की तरफ देखते हैं। गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 BC यानी ईसा के जन्म से 563 वर्ष पहले लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में स्थित है, यहाँ पे इनका जन्म होता है। ठीक है ना। हम बात करते हैं इनकी बचपन का नाम। ठीक है ना। तो बचपन का नाम जो होता है इनका सिद्धार्थ होता है और पिता का नाम होता है सिद्धोधन। पिता का नाम क्या होता है? सिद्धोधन होता है। और ये शाक्य कुल से संबंधित है। किससे? शाक्य कुल से क्या है? संबंधित है। और इनका माता का नाम होता है महामाया, यानी कैलिय वंश की इनकी माता है। इनकी जो पालन पोषण होता है वो कौन करता है? एक तरह से कहा जाता है, बहुत सारे किताबों में लिखा है कि इनकी मौसी थी, जो कि प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, देखभाल किया। ठीक है ना। आगे की तरफ देखते हैं कि इनकी पत्नी कौन है। तो पत्नी है यशोधरा और पुत्र है राहुल। गौतम बुद्ध का जो सारथी था वो कौन था? चन्ना था। इनका घोड़ा का नाम था कंधक। हमने महाभारत में देखे हैं कि जो अर्जुन होते हैं, जो और भी प्रकार के बहुत सारे महापुरुष होते हैं, उनका एक सारथी होता है कोई न कोई। उस तरह से गौतम बुद्ध का भी एक सारथी था जिनका नाम था चना और इनका घोड़ा का नाम था कंधक। ठीक है ना। और गौतम बुद्ध को गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है ना। जो गौतम बुद्ध हैं उनको जब घर से बाहर गए यानी गृह का त्याग कर दिए, उस समय इनको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है ना। ये 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिए थे, यानी घर को त्याग दिए थे। उसी घर को त्यागे और जब घर त्यागे तो उनको एक नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना। अब आगे की तरफ देखते हैं। इनकी महाज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ और पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। और जिसको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसको क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। ठीक है ना। क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। आगे की तरफ देखते हैं। कहा हुआ कि इनका एक शिष्य हुआ करता था। ठीक है ना। शिष्य एक तरह से कह सकते हैं। तो जो गाय चराने वाली थी सुजाता, उन्होंने खीर अनशन तोड़ने के लिए क्या किया कि खीर उनको खिला दिया, जिससे क्या हो गया? उनका अनशन टूट गया। ठीक है ना। और इन्हीं के कारण बेहोश भी हो गए थे। क्योंकि गाय चराने वाली थी, किसी की तो बात गौतम बुद्ध टालते नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने हाथ से जो खीर बनाए हैं इनको खिलाएं एक बार। तो खिलाए तो क्या हो गया? गौतम बुद्ध का अनशन टूट गया। और इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है ना। हमने बहुत सारे एग्जामों में देखा इस प्रश्न को कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? तो वो सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है ना। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए, जैसे बुद्ध, संघ, धम्म, ये 3 हो गया। ठीक है। ये त्रिरत्न है गौतम बुद्ध की। ठीक है ना। अब बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए क्या क्या उपसंपदा है, क्या क्राइटेरिया है, इसके अंतर्गत आप आते हैं कि नहीं आते हैं? तब देख लीजिए। अगर न्यूनतम आय आपकी 15 बरस है
न्यूनतम आय आपकी 15 वर्ष है तो आप क्या कर सकते हैं, बौद्ध धर्म ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और गण पूर्ति यानी कितने को, गण पूर्ति माने कितने इसमें आदमी रह सकते हैं, ठीक है ना, कितने मेंबर का एक ग्रुप बनता है। तो इसमें जो मेंबर का ग्रुप बनता है इसमें 20 मेंबर यानी 20 मेंबर रहेंगे तो गण पूर्ति यानी एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य जो हुआ करते थे, 2 हुआ करते थे, एक का नाम था तपसु और दूसरे का नाम था भल्लुक या कलिक नाम था, ठीक है ना। अब आगे की तरफ देखते हैं कि प्रथम महिला शिष्य जो थी वो प्रजापति गौतमी, जो इनका पालन पोषण भी किया था, ठीक है ना। और प्रधान शिष्य थे आनंद और उपाली। अब आगे की तरफ देखते हैं, ये सर्वाधिक उपदेश, ये प्रश्न काफी एग्जामों में देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध अपना सबसे ज्यादा उपदेश या सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती, ठीक है ना। तो श्रावस्ती में उपदेश दिए थे जो कि पाली भाषा में था यानी पाली लैंग्वेज में था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई, ठीक है। और हम देखते हैं कि प्रथम बौद्ध सभा, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो राजगीर यानी बिहार में, ठीक है ना। और ये 483 ईसा पूर्व हुआ था और उस समय वहाँ के शासक थे अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासन में कार्यरत थे, ठीक है ना। और वहाँ की अध्यक्षता कौन किए थे, महाकश्यप की अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ हैं जो कि काफी महानतम ग्रंथों में से एक माने जाते हैं। ये सूत पिटक होता है और एक होता है विनय पिटक, ठीक है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुआ 383 बीसी में हुआ, यानी ईसा के जन्म से 383 बीसी पहले क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। वहां पर शासक कौन था, कालाशोक, ये शिशुनाग वंश के थे, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, हम एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। हम बता रहे हैं कि इतना डीप जल्दी कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। और इससे भी डीप हम चलेंगे और काफ़ी जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अंत तक देखिएगा पूरा। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे इसमें पार्ट बाकी हैं क्योंकि अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 बीसा पूरे हो गया। आयोजन वैशाली और शासक था कालाशोक यानी शिशुनाग वंश के, ठीक है ना। और अध्यक्ष उस समय कौन थे, साबक मीर थे, ठीक है। अनुयायी कौन कौन हुए, आस्थावीर और महासंधि, ठीक है। अब तृतीय बौद्ध संगीति की हम बात करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 बीसी में आयोजन हुआ और यह कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र यानी बिहार में, ठीक है ना। और यहाँ पे शासक थे अशोक मुगली पुटिरस, ठीक है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा जिसे अभिधम पिटक कहा जाता है, ठीक है ना। अभी तक 2 पिटक हम सुने थे, सूत पिटक और विनय पिटक, ठीक है ना। और अशोक जब इनके शासनकाल कार्यकाल था तो उन्होंने तीसरा जोड़ दिया जिसका नाम क्या था, अभिधम पिटक भी कहा जाता है, ठीक है ना। जीवन के अंतिम समय में गौतम बुद्ध पहुंचकर कुशीनगर वहां उपदेश दिए। सुभुच्छ नामक व्यक्ति को दिया। कुशीनगर में एक शिष्य द्वारा चुंदलुहार जो शिष्य था उसका नाम क्या था, चुंदलुहार के द्वारा भोजन में सुअर का मांस परोसा गया जिसके खाने से उनका भोजन नहीं पच सका और 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु किससे हो गया, अतिसार माने भोजन को पचा ना सके, जिससे क्या हो गया, इनको एक बीमारी हो गई जिसका नाम है अतिसार, ठीक है ना। और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी जो मृत्यु हुई उसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और किस नदी के किनारे हुआ था, हिरणावती नदी के तट पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।